हेलो फ्रेंड्स, तो अडानी ग्रुप फिर से 3 कंपनियां खरीदने को तैयार है। फिलहाल तो अडानी फिल्मा लिमिटेड में आज के दिन 1.75% तक की गिरावट देखने को मिली। एंड आपको पता ही एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। गाइस देखिए, भारत में फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और एफएमसीजी के बाजार में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे कि जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि एफएमसीजी का जो बाजार था 2020 में $110 बिलियन का था, जो 2025 तक दोगुना हो सकता है, $220 बिलियन तक पहुंचने की आशंका रखता है। भारत में एफएमसीजी के बाजार में लगातार होते हुए विस्तार में अडानी ग्रुप को अट्रैक्टिव करने का कार्य किया है, क्योंकि अडानी ग्रुप इस क्षेत्र में $1 बिलियन तक का निवेश करने की योजना बना रहा है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हाल ही की खबर में सुनने को क्या है, अगर आप देखोगे ना, ये देखिए, Adani will raise FMCG expansion, sets aside $1 billion for 3 acquisitions। ठीक है, और वहीं साथ के साथ अगर आप आपकी सोच में तो आ रहा होगा ना यार, ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें वो तीनों को एक्वायर करने का सोच रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि देश में मौजूदा समय में पैकेज कंज्यूमर गुड्स का बाजार $25 बिलियन का है, जिससे देखते हुए अडानी ग्रुप अपनी एफएमसीजी कंपनी अडानी ग्रुप विल्मार की सहायता से पैकेज कंज्यूमर गुड्स के क्षेत्र में 80 करोड़ रुपए से लेकर $1 अरब तक का निवेश करने की योजना बना रही है, जिसकी जानकारी गाइस मुझे न्यूज़पेपर से मिली थी, जो बिजनेस का था। ठीक है, जिसके अंदर अडानी विल्मार देश की पश्चिम, सेंट्रल और उत्तरी राज्यों में व्यापार करता हुआ देखा जा सकता है। एंड कौन से 3 सेक्टर्स हैं जिसमें एक्चुअल में वो सोच रही है? देखिए, कंपनी का लक्ष्य देश के दक्षिणी और पूर्वी राज्यों पर ध्यान केंद्रित करके अपने व्यापार को विस्तार करना, उसको और बढ़ाना, एक्सपैंड करना है, जिसके लिए कंपनी की योजना इन राज्यों में मौजूदा सर्विसेज कंपनियों को खरीदकर वहां अपनी पकड़ को जल्द से जल्द विकसित करना है। ठीक है, जिसके लिए कंपनी 3 से 4 कंपनियों का अधिग्रहण कर सकती है, जिसके लिए कंपनी प्रत्येक कंपनी को खरीदने हेतु लगभग 200 मिलियन से लेकर $250 मिलियन तक का निवेश कर सकती है। ठीक है, ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। और मतलब आप 25 से 30% तक आप देख रहे हो रिवेन्यू ड्राइव, ये सब लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंगली देखा जा रहा है। अडानी विल्मार सिंगापुर के विल्मार ग्रुप और अडानी ग्रुप के बीच एक संयुक्त कंपनी है, जो मौजूदा समय में अपनी लोकप्रिय ब्रांडों जैसे कि फॉर्चून तेल, कोहिनूर चावल के लिए जाना जाता है, किंतु अब कंपनी अपने एफएमसीजी ब्रांड अडानी विल्मार की सहायता से रेडी टू कुक फूड पदार्थों और पैकेज खाद्य पर केंद्रित करने वाली है, जिसके लिए ही कंपनी दक्षिणी और पूर्वी राज्यों की कम से कम 3 कंपनियों का अधिग्रहण करके रेडी टू कुक फूड पदार्थ और पैकेज खाद्य का एक बड़ा नाम बनाना चाहती है। गाइस देखिए, अडानी ग्रुप अडानी विल्मार में अपनी हिस्सेदारी की बिक्री की योजना बना रहा था, किंतु अब इसने अपना चेंज कर लिया माइंड। एंड अडानी ग्रुप का लक्ष्य है, जो ये नहीं होते, फूड, एफएमसीजी, कमोडिटीज एंड एयरपोर्ट्स के संचालन के साथ साथ उपभोक्ताओं के व्यापार से अपने राजस्व की हिस्सेदारी में लगभग 25 से लेकर 30% तक की बढ़ोतरी का सोच रहा है। देखिए, यहाँ लिखा है, द ग्रुप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इज टू हैव 25 to 30% ऑफ इट्स टोटल रेवेन्यू ड्राइव फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ फूड, एफएमसीजी, कमोडिटीज, एयरपोर्ट सर्विसेज। ये चीज़ क्लियर हुई आपको? एंड अगर आप देखोगे ना, देखिए यही एक चीज़ होती है कि फार्मिंग कंपनी से रिलेटेड काम करती है, आपको ही पता है। ठीक है, अडानी विल्मार मतलब फूड्स के अंदर हमें एफएमसीजी सेक्टर के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एक्चुअल में कंपनी का बिजनेस क्या है वो हमें पता होना चाहिए। ये जैसे तेल से रिलेटेड जानी जाती थी और चावल से रिलेटेड जानी जाती थी, अब जैसे रेडी टू कुक के अंदर अगर ये आ जाती है तो बहुत बड़ी चीज़ हमें देखने को उसके अंदर मिल जाएगी। मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि फूड सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। ठीक है, आप इसको उससे नहीं कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, एग्रीकल्चर से, फूड सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। एंड ये आई थी 2022 में, इसका आईपीओ आया था 381 रुपये के प्राइस पर, और अभी आपको सीधा डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है। 410 का इसने हाई बनाया है। ठीक है, और साल भर में ये 0.67% तक चढ़ा। 6 महीने में देखोगे इसके अंदर 2% की गिरावट है, 1 महीने में 3% की, 5 दिन में आप देखोगे लगभग 2% की, 1.5% तक की, और आज के दिन भी इसमें मतलब जब से ये आया है ना, तब से इसने कुछ रिटर्न नहीं दिया है। आपको ये बात मैं क्लियर कर दूँ, जब ये आया था तब ये चढ़ा था 410 तक, तभी इसने 100% तक का रिटर्न दे दिया। उसके बाद तो इसमें गिरावट ही देखने को मिल रही है, और जब ये भागेगा
तो ये आराम से बूम करता हुआ भागेगा, ठीक है। तो आप इसको रडा लेवल पे लेकर चल सकते हो। बाकी कैसे मैं आपको ये कहूँगी खुद से स्टडी करना, चेक करना, देन तभी इन्वेस्ट करना। चैनल पर नहीं हो तो लाइक करना मत भूलिए। गुड बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।